तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपनी पिछली वाली वीडियो में हमने समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और उस पर कितने फार्मूले बनते हैं सब बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और उसको लेकर कितने फार्मूले बनेंगे और वो फार्मूले क्या होंगे, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे फार्मूला बनता है और क्या क्या पूछेगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो बी है ये कोण आपका 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका कर्ण हो जाता है, उससे जो छोटी भुजा होती है वो आपका आधार हो जाता है, और जो सबसे छोटी भुजा होती है वो आपका लंब हो जाता है। तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पर है P और सबसे बड़ी भुजा है आपका यहाँ पे H, और उससे छोटी भुजा जो है वो BC है। यानी यहाँ पर जो AB है वो लंब है और BC जो है वो आधार है और जो AC है वो कर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर जो आधार था वो आपका B था और जो ऊंचाई था वो आपका P था। तो लिख दिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है हम पहले भी बताए हैं, अभी भी बता देते हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही उसका परिमाप होता है। तो यहाँ पे तीन भुजा है P, B और H, जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा P + B + H। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, उसके बाद ये पूछेगा ये जो अभिलंब है इसकी लंबाई बताइए। यानी ये जो लंब है इसकी लंबाई, तो अभिलंब की लंबाई पूछेगा आपसे, अभिलंब की लंबाई। तो अभिलंब की लंबाई यहाँ यम है तो यहाँ पे यम लिख देते हैं। ये कितना होता है, तो अभिलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लंब और आधार का गुणा करके कर्ण वाले भुजा से भाग दे देंगे। लंब और आधार से गुणा करके कर्ण वाली भुजा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये जो अभिलंब की लंबाई जो bm है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, उसके बाद एक पूछता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का था कि पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है आपका वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि यदि त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बन रहा है तो इसकी त्रिज्या बताइए। यानी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बन रहा है तो उसकी त्रिज्या, जिसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। तो पूछेगा अंतः त्रिज्या बताइए, अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या आपको बताने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले लंब और आधार को जोड़ लेंगे। लंब और आधार को जोड़ लिए, P + B कर लिए, फिर -H करेंगे, मतलब कर्ण को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा अंतः त्रिज्या आ जाएगा। अंतः त्रिज्या क्या हो गया, लंब और आधार को जोड़ दिए और कर्ण को घटा दिए और 2 से भाग दे दिए तो हमारा अंतः त्रिज्या आ जाएगा। एक और पूछता है परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या से मतलब क्या होता है, त्रिभुज के चारों ओर यदि कोई वृत्त ऐसे खींचा जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो होती है H/2। यानी जो कर्ण है उसमें 2 से भाग कर देंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज और ये रहे उसके फार्मूले। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।